औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड का जो टर्म है ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लूरल यूज़ हुआ है न्यूक्लिक एसिड्स। तो आगे इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी आज जनरल हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड को जिसने डिस्कवर किया, जो डिस्कवरर था, उसका नाम था फ्रेडरिक मीशर। यानी इसने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को। किस सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया? पस सेल्स जो है इसके अंदर सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड जो था उसकी न्यूक्लियाई के अंदर ये डिस्कवर हुआ और उसकी न्यूक्लियस से आइसोलेटेड किया। मुख्तलिफ बुक्स में जो है ना, कुछ बुक्स में जो है ना वो स्पर्म न्यूक्लियाई का तो कह रहे हैं कि स्पर्म न्यूक्लियाई से डिस्कवर हुआ। तो जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पस सेल्स न्यूक्लियाई से ये डिस्कवर हुआ। और इसका केमिकल नेचर जो है न्यूक्लिक एसिड का वो एसिडिक है, तेजाबी है नेचर के लिहाज से। और ये न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ। और दूसरी बात जो है ये एसिडिक है नेचर के लिहाज से, इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो नाम का जो वो है वो तो आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ था और उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा ये एक लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। आज न्यूक्लियोटाइड के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दे आर मेड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ये न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड जो है इसके दो टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये उसके दो टाइप्स हैं। तो कंपैरेटिवली दोनों को मैं लेता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि न्यूक्लिक एसिड के ये दो टाइप्स हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। उसका जो मतलब है कि मुकम्मल आपको क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए जो है ये एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। यानी ये वर्ड जो है डीएनए ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से है। और आरएनए जो है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड से है, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है इन दो न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, यानी उसमें दो स्टैंड होते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल ये दो लाइनें इस तरह ड्रा किए हैं, तो ये हाईली इस तरह पॉइंट होंगे। ये डीएनए के स्ट्रक्चर पे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, यानी इसका सिंगल स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा जो बड़ा फर्क है डीएनए और आरएनए में, वो ये है कि डीएनए में पेंटोज शुगर होता है और पेंटोज शुगर भी इसमें जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो OH ग्रुप होता है, यहाँ पे OH ग्रुप की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन इज एब्सेंट एट कार्बन नंबर 2, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका नाम है राइबोज शुगर और इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ है, इसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। दोनों में पेंटोज शुगर है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज शुगर है। उसके अलावा चौथा जो बड़ा फर्क है इसमें, वो ये है कि इसमें नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं डीएनए में, और नाइट्रोजेनियस बेसिस यहाँ पे एडेनिन, गावानिन, थायामीन, साइटोसिन है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं ये एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजेनियस बेसिस में भी फर्क है। आरएनए में यहाँ पे यूरेसिल होता है और डीएनए में यहाँ पे थायामीन मौजूद है। तो नाइट्रोजेनियस बेसिस का भी फर्क है इसमें। डीएनए में थायामीन होता है और
आरएनए में यूरेसिल मौजूद है। इसके अलावा डीएनए जो है इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जितनी भी है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये भी डीएनए से बनते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, यानी उसकी जो लोकेशन है जहाँ पे सेल के अंदर मौजूद है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो है ये भी मेनली डीएनए से बनते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम आरएनए में देखें तो आरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर भी पाया जाता है, राइबोसोम्स के जो है उसका भी कंपोनेंट है, राइबोसोम्स भी इससे बनते हैं, और इसके अलावा साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर भी आरएनए पाए जाते हैं। उसके अलावा डीएनए जो है इट इज कॉल्ड अ हेरेडिटी मटेरियल, इसको हम हेरेडिटी मटेरियल कहते हैं, जिसको हम वरासती मादा कहते हैं। और वरासती मादा इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करता है, यानी जितनी भी हमारे बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं ये डीएनए जो है ये उसका स्टोरेज हाउस है, ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर ये कैरेक्टर जो है कोडेड फॉर्म में होते हैं, और ये कैरेक्टर डीएनए की शक्ल में, डीएनए की सूरत में आगे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये हेरेडिटी मटेरियल है। इसके अलावा अगर आरएनए को हम देखें तो ये इन्वॉल्व है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के अंदर होती है उसमें आरएनए यूज़ होती है, आरएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा आरएनए के 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड फ्रॉम ए रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड है क्या। तो इतना तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमर्स है आर बिल्डिंग यूनिट्स है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये मोनोमर्स हैं। मोनोमर का मतलब है सिंगल स्मॉल यूनिट, मोनो का मतलब है सिंगल, मर का मतलब है यूनिट, या इसको हम बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यानी किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेलियन प्लस बेलियन प्लस बेलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और उससे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें पेंटोज शुगर होता है जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, यानी सिंपली इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, केमिकल नाम उसका राइबोज शुगर है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड होता है, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजीनियस बेस हमारे साथ 2 किस्म के हैं, एक है प्योरीन और दूसरा जो है वो पैरामाइडीन है। प्योरीन जो है ये वो हमारे साथ वो न्यूक्लियोटाइड, वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो डबल रिंग फॉर्म में होते हैं, यानी ये डबल रिंग कंपाउंड बनाते हैं, और ये हमारे साथ 2 किस्म के नाइट्रोजीनियस बेसिस है, एक एडेनिन है और एक गवानीन है। इसमें इसका जो कंपाउंड होता है वो डबल रिंग फॉर्म में होता है, इसी वजह से इसको प्योरीन कहते हैं। और पैरामाइडीन जो है ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, इसमें सिंगल एक रिंग होता है, और ये हमारे साथ साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल हैं। तो टोटल हमारे साथ जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो 5 हैं। अब अगर यहाँ पे फास्फोरिक एसिड को हम देखें तो फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4 ये उसका केमिकल फार्मूला है। इसको अगर आप स्ट्रक्चरली अगर मैं ड्रा कर दूँ तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सेंटर में फास्फोरस है और उसके साथ साइडों पे OH ग्रुप और ऑक्सीजन अटैच हैं। तो ये पूरा ये वो कंपाउंड जो है ये H3PO4 को जाहिर करते हैं, फास्फोरिक एसिड को। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर में तो ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं और उससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये देखो ये पेंटोज शुगर है, उसके साथ कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो हमेशा के लिए ये याद रखें कि जब भी न्यूक्लियोटाइड बनता है तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा और कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये फास्फेट ग्रुप को जाहिर करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजीनियस बेसिस की बुनियाद पर हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन इसके साथ अटैच है तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर गवानीन है तो गवानीन न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर थायामीन अटैच है तो थायामीन न्यूक्लियोटाइड होगा। तो इसी बेस पर हम इसको नाम देते हैं। लेकिन
इतना तो आपको अंदाजा भी हो गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट? राइबोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब अगर फास्फेट को यहाँ से हम रिप्लेस कर दे तो विदाउट ए फास्फेट ग्रुप देन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। फिर इसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड। अगर फास्फेट को रिप्लेस करें, यानी अगर फास्फेट इसके साथ अटैच नहीं है, सिर्फ पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनियस बेस है, तो इसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड, यानी विदाउट ए फास्फेट। अगर हम यहाँ पे लेके कि विदाउट ए फास्फेट द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजनियस बेस एंड पेंटोज शुगर देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। फिर इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। जब फास्फेट इसके साथ अटैच होगा कार्बन नंबर 5 के ऊपर, तो इसका मुकम्मल नाम क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो देन इट इज कॉल्ड अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। और मोनोन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल हमारे साथ एएमपी है जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, एडीपी है जिसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और एटीपी है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यानी अगर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्टिंग करता है, सिंगल फॉर्म में है, अकेला है, जिसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। और उसके एग्जांपल हमारे साथ ये हैं। इस तरह अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसके अंदर होता है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर में फिर हम पढ़ेंगे, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डाई का मतलब है टू। और इसके एग्जांपल जो है हमारे साथ NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम्स हैं और ये हमारे साथ डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल हैं। इस तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉली का मतलब है मेनी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं, तो देन सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल हमारे साथ RNA और DNA है। तो फॉर टुडे लेक्चर दैट्स एनफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और DNA के स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।